तो चलिए दोस्तों, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपको 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछा जाता है और ये 5 नंबर का प्रश्न आता है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए आता है। जैसे कि हमने लेकर आए कि 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। यानी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होता है, इस 6 का मान आपको 45 डिग्री पर ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए कुछ डेरिवेटिव है जिसको करते हैं, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे कि पहले 45 डिग्री के है तो एक त्रिभुज बना लीजिए और एक त्रिभुज बनाइए। मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज और इसमें एक कोण अगर ये हम ले लेते हैं 45 डिग्री तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 45 डिग्री। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। अगर इसकी कुछ भुजा को मान लीजिए, अगर इनके भुजा को एक कह देते हैं, एक्स कर दीजिए, अगर इनके भुजा एक्स हो जाएगा तो ये भी भुजा एक्स होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होते हैं और समान होते हैं तो ये एक्स एक्स मान लिए हैं। तो हम AC ज्ञात कर लीजिए। इस त्रिभुज ABC का विकर्ण है AC, यानी विकर्ण AC है तो AC के स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। AB का मान आप जानते हैं, मैंने x के स्क्वायर और प्लस x के स्क्वायर, यानी यहां से हो गया आपका 2x के स्क्वायर। AC का मान देयरफॉर AC बराबर हो गया √2x। यहां से AC का वैल्यू √2x दे देंगे। अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। सो देखिए इधर ज्ञात करते हैं। आपको यहां से पहले आप ज्ञात कर दीजिए, एक नंबर दीजिए और लिखिए साइन 45 डिग्री के लिए। साइन 45 का मान ज्ञात करना। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया आपका AB और कर्ण हो गया आपका AC और AB का मान है आपका x और AC का मान है √2x और x से x को काट दीजिए, यानी 1/√2 और पूछा जाए कि साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/√2। दूसरा में जो है साइन के बाद कॉस निकाल लीजिए। कॉस 45 में कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो थीटा के सामने एक लंब हो गया, आधार आपका क्या हो गया BC, आधार आपका हो गया BC और कर्ण हो गया आपका AC। BC का वैल्यू x है और AC का वैल्यू √2x है, √2x, x कैंसिल हो जाएगा 1/√2 और 3 नंबर में लीजिए tan 45 का मान। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, थीटा के सामने पूछा लंब और BC इसका आधार हो गया, तो यानी यहां से हो गया आपका AB बटा BC, यहां से x/x इक्वल 1 होगा। अब आप ज्ञात कीजिए चौथा में कोसेक 45 डिग्री बराबर, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो कुछ सामने हुआ लंब, ये हो गया कर्ण, यानी कर्ण आपका हो गया AC और लंब हो गया आपका AB। AC का जो मान हो गया आपका √2x और AB का जो मान है आपका x कैंसिल हो जाएगा, यानी √2। उसी प्रकार से पांचवा अगर ज्ञात करते हैं तो सेक 45 डिग्री का मान, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपका है AC और आधार आपका है BC। AC का वैल्यू आपको है √2x/x, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी √2। और छठा है कोट 45, यानी कोट थीटा बराबर आपका जो सूत्र हो जाता है कोट थीटा बराबर वह होता है आधार बटा लंब, यानी आधार बटा लंब, आधार आपका हो गया BC और लंब आपका हो गया AB और ये हो गया x/x कैंसिल कीजिएगा, इसका 1 हो गया। इस प्रकार से आपको हमने
45 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करके बताया। इसी प्रकार से अब हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ही बताएंगे। कक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है जो 5 नंबर में पूछा जाता है और यह त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री ये सबका त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए आता है। और आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या टोटल 6 होता है जो साइन थीटा माने साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट के नाम से जानते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि 30 और 60 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप किस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ज्ञात करने के लिए एक त्रिभुज की रचना करेंगे और जिसका कोण 60 और 30 हो। तो चलिए देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। पहले अब इसको हल करना है। हल करने से पहले एक त्रिभुज बनाना है और ध्यान रखना है कि त्रिभुज बनाना कैसा कि उसमें 30 डिग्री का कोण हो और 60 डिग्री का कोण। इसे समझने के लिए एक समद्विबाहु, तो एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। लिख लेते हैं, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज, तो एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी ABC समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं, वो भी 60 होगा। रचना, त्रिभुज ABC के शीर्ष A से सामने की भुजा BC पर AD लंब खींचा जो BC को समद्विभाजित करता है। BC को समद्विभाजित करता है, यानी जितना ये हो गया उतना ही ये हो गया। और समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पे अगर आप लंब खींचिएगा तो उस शीर्ष के कोण को समद्विभाजित करेगा और सामने वाले भुजा को भी लंब समद्विभाजित करता है। ये समबाहु त्रिभुज का अपना गुण है। अब इनकी भुजा को मान लीजिए कुछ, अगर इनके भुजा अगर आपको ये हो जाता है x, तो ये भी हो जाता है x, इधर वाला कितना होगा आपका x/2, तो ये वाला भी होगा x/2। यानी यहां चूंकि लिख देते हैं, चूंकि BC बराबर x मान लिए और BD बराबर CD बराबर जो हो जाएगा BC/2 मतलब x/2। अब देखिए इस त्रिभुज में आपको बन गया, अगर ये 60, इस त्रिभुज लीजिए ABD में, अगर ABD त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD की चर्चा करते हैं, तो ये कोण कितने हो जाएंगे आपको, ये कोण जो है आपको 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि उसके कोण के समद्विभाजित कर दिया गया है। तो 30 डिग्री हो गया। तो आपको सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को अब ज्ञात करना है। अब हम त्रिभुज ABD लीजिए या त्रिभुज ACD, किसी एक त्रिभुज में आप 60 डिग्री का मान ज्ञात कर लीजिए, 30 डिग्री का मान ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए त्रिभुज ABD में लेते हैं, किसी एक त्रिभुज में आप ले सकते हैं। तो हम, मेरा मन हो गया मानिए त्रिभुज ABD में लें, तो त्रिभुज ABD में ये आपका x हो गया और ये आपका x हो गया। तो पहले आपको ये हो गया आपका x/2 और ये हो गया आपका A और ये हो गया B और आपका ये हो गया D। यहां से AD लंब है तो आप AD ज्ञात कर लीजिए पहले, यानी AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी x के स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा आपको अंडर रूट 3/2x, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 इंटू एक्स, 4x स्क्वायर में से x घटेगा तो होगा 3x स्क्वायर बाई 4, तो अंडर रूट 3 का 3, x स्क्वायर x हो गया और 4 का वर्गमूल 2, यानी ऊंचाई जो इसका AD का जो मान हो गया अंडर रूट 3/2x आ गया। अब आ गया तो इस प्रकार से अब यहाँ पे कोण भी दे दीजिए। ये कोण तो आपका हो गया 60 डिग्री और ये आपका हो गया 30 डिग्री और ये आपका समकोण हो गया 90 डिग्री। अब त्रिभुज में ज्ञात कीजिए। अब हमको साइन 60 से पहले 60 से ज्ञात कीजिए, यानी 60 डिग्री के लिए या 30 डिग्री ज्ञात कीजिए। तो आपको हम ज्ञात करके बताते हैं और देखिए यहाँ ज्ञात करना शुरू करते हैं।
1 नंबर 60 डिग्री शुरू करते हैं, यानी साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है आपका लंब बटा कर्ण, और 60 डिग्री यहां तो सामने की भुजा लंब आपका एडी होगा, लंब आपका हो गया एडी और कर्ण हो गया आपका एबी, और एडी का जो मान आ गया आपको अंडर रूट 3/2x, और ए बी के जो मान है आपका x, x से x कैंसिल, यानी हो गया अंडर रूट 3/2 बराबर यहाँ से cos 60 डिग्री, cos थीटा बराबर आपका सूत्र हो जाता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया लंब, आधार हो गया आपका x/2 और कर्ण आपका हो गया x, x से x कैंसिल हो जाएगा यानी 1/2। उसी प्रकार से तीसरा ज्ञात करते हैं, टेन थीटा बराबर जो होता है, टेन थीटा बराबर 60 दे दीजिए, टेन थीटा बराबर जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटा आधार, और लंब का जो वैल्यू है अंडर रूट 3/2x, और आधार का जो वैल्यू है x/2, 2 से 2 और x से x कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट 3। और चौथा देखिए होता है cosec 60, cosec 60 और सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, और कर्ण का मान देखिए यहां से कर्ण का मान x है और लंब का मान है अंडर रूट 3/2x, तो ये x कैंसिल हो जाएगा यानी 2/√3, और इस प्रकार से 5 नंबर में होगा सेक 60 डिग्री, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, और ये हो गया कर्ण बटा आपका हो गया आधार, कर्ण देखिए कर्ण के जगह पर x है और आधार के जगह पर आपका x/2 है, x कैंसिल हो जाएगा और आपको 2 बचेगा। इसी प्रकार से छठा नंबर जो बनाएंगे तो कोट 60, कोट थीटा बराबर सूत्र जो हो जाता है लंब बटा आधार, और लंब का वैल्यू जो है आपका होगा, लंब हो गया अंडर रूट 3/2x और आधार हो गया आपका x/2, यानी ये वैल्यू हो गया अंडर रूट 3। इस प्रकार से 60 डिग्री का लिए ज्ञात कर लिए, और इसी प्रकार से अगर आपको ज्ञात करना हो तो 30 डिग्री का भी ज्ञात कर बताते हैं। जो देखिए अब 30 डिग्री के लिए, अगर 30 डिग्री के लिए ज्ञात करते हैं तो लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, और लंब का देखिए यहाँ है 30 तो सामने की भुजा लंब, लंब होगा क्या आपका BD, लंब हो गया आपका BD और कर्ण हो गया AB, और BD का मान आप जानते हैं कि x/2 और AB का मान हो गया आपका x, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका मान आएगा 1/2। और उसी प्रकार से cos ज्ञात कर लेते हैं, cos 30 डिग्री बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो यहां से आधार बटा कर्ण आ गया आधार, देखिए थीटा यहाँ है तो सामने का लंब ये आधार आपका होगा AD, आधार आपका हो गया AD और कर्ण आपका हो गया AB, यानी AD का मान आया अंडर रूट 3/2x और AB का मान है x, और इस प्रकार से cos ज्ञात करना चाह रहे थे, मिस्टेक हो गया, यहाँ से लिखिए cos, cos दीजिए, cos यह कट गया, ये बचा अंडर रूट 3/2 और 10 ज्ञात कर लीजिए, यहाँ से 10 थीटा बराबर होता है आपका सूत्र लंब बटा आधार, और लंब हो गया आपका BD और आधार हो गया आपका AD, आधार AD, तो BD का जो मान है आपका x/2 और AD का जो वैल्यू है अंडर रूट 3/2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 1/√3, और इसी प्रकार से शेष आप नीचे ज्ञात करेंगे। और ये परीक्षा में अवश्य पूछे जाने वाले प्रश्न पूछेगा आपका, ये तो 45, 60, 30, तो आपको अगर जब भी आप 30 और 60 आए तो समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज में किसी एक शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डालेंगे तो कोण समद्विभाजित हो जाएगा, 60 30 से बढ़ जाएगा और एक कोण 60 रह जाएगा। अगर 45 डिग्री का आता है तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को बनाकर बनाइएगा, और ये परीक्षा के लिए भी आई है। और आपको समझ में आया होगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। जो भी लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन होगा हम लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप सभी टाइप से क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसे अगर आपका अगर डिमांड हो कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन, तो आप कमेंट करेंगे तो अवश्य हम आपका पैसा क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।